एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कक्षा 10वीं गणित एक और महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आपके सामने में आ चुका हूं, क्योंकि हमारी चल रही कक्षा 10वीं गणित महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज, जिसमें आपको पर डे हम 1 से 2 महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराते हैं, जिससे आपकी परीक्षा तैयारी बेस्ट हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो आज का, और इस सवाल को देखेंगे, काफी आसान तरह से वो हल करेंगे। सवाल क्या है? दो संख्याओं का अंतर 26 है। सुनिए ध्यान से, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात करना है। सवाल कह रहा है कि दो संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं हैं? दो संख्याओं का अंतर घटाना, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात करना है। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो चलिए देख लेते हैं। यहां पे हमें दिया दो संख्याएं, अब चूंकि संख्या दी नहीं है उसे मानेंगे। आप यहां लिखिए ना, माना पहली संख्या यक्स है। ध्यान से देखिएगा, है ना, माना पहली संख्या यक्स है। क्यों है? क्योंकि दो संख्याओं का अंतर 26 है, दो संख्याएं लेना है, तो पहली संख्या यक्स है तथा दूसरी संख्या क्या हो जाएगी आपकी? दूसरी संख्या बाई है। ठीक बेटा, माना पहली संख्या यक्स तथा दूसरी संख्या बाई है। क्यों? क्योंकि हम बोला दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो देखिए प्रश्नानुसार क्या बोला प्रश्न, कि दो संख्याओं का अंतर, यानी यक्स पहली संख्या हो गई, अंतर मतलब क्या होता है आपका? घटाना, माइनस बाई बराबर 26। संख्या नंबर 1 कितना सिंपल, देखिए दो संख्याओं का अंतर 26, भाई पहली संख्या x मान ली तो इस संख्या बाई मान ली, तो x माइनस बाई बराबर 26। अब देखिए आप यहाँ पे फिर आगे देखिए क्या बोलता है, एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। तो हम यहाँ लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार। क्या बोला इसने? एक संख्या, मतलब देखिए दो संख्याएं हैं, एक यक्स है और एक क्या है? बाई है। तो क्या कहता है देने का, एक संख्या यानी ये संख्या दूसरी संख्या की यानी इसकी 3 गुनी है, यानी ए वाली संख्या इससे 3 गुना ज्यादा है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया आपका? 3 पाई बराबर न हो गई। समझिएगा, 3 गुना मतलब समझिए, जैसे एक मान लीजिए एक लड़का ए है, एक लड़का बी है। ए के पास 30 रुपए है, बी के पास 10 रुपए है, यानी ए के पास इससे 10 नैया 30, 3 गुना ज्यादा। तो मैंने क्या कर दिया? 3 का गुणा कर दिया। उसी तरह से पहली संख्या मतलब एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो x बराबर 3 बाई, दोनों बराबर हो गई। अब यहाँ पे x का मान मिल गया, इसको नंबर 2 दीजिए। देखिए आप x का मान, देखिए बेटा यहाँ पे हमें सीधे x का मान मिल चुका है, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर रखते हैं। तो एक क्या कहता है? x बराबर, तो यहाँ क्या लिखा है? देखिए x माइनस बाई बराबर 26 है, तो x मान कितना है? 3 बाई, लिख दिया हमने 3 बाई, माइनस बाई बराबर 26। देखिए ना, x लिखा था तो x का मान था 3 बाई, तो यहाँ रख दिया 3 बाई। फिर यहाँ देखिए माइनस, तो माइनस बाई तो बाई, 26 तो 26। अब 3 बाई में एक बाई जाएगा तो बचेगा आपका 2 बाई, 2 बाई बराबर 26। तो देखिए यहाँ पे आप, तो बाई बराबर क्या हो जाएगा आपका? बाई बराबर, यहाँ पे आपको ए वाला चिन्ह लगाना, ठीक है ना, बराबर नहीं लेना गलत हो जाएगा, या का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है ना। बाई बराबर 26/2, जो गुणे पे रहेगा वो आपका बटे पे जाएगा, तो बाई बराबर 26/2। अब 2 भाग करिए, 2 एक कम 2, 2 तिया 6, तो बाई का मान क्या आ गया आपका? 13 आ गया। अब बाई का मान समीकरण नंबर 2 में, बाई का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर
2 क्या था आपका, x बराबर 3, y यानी बेटा आपका 13, तो 13 तिया 39, यानी आप कभी आपको पूरा नहीं हुआ है लिखना आपको। अतः करना है, अतः पहली संख्या x बराबर कितने बराबर, x बराबर 13 तथा दूसरी संख्या y बराबर, सॉरी x बराबर आपको 39 था यहाँ पे, है ना, x बराबर, अतः पहली संख्या x बराबर 39 तो दूसरी संख्या y बराबर 13। फिर समझते एक बार जल्दी से, सवाल क्या कर रहा था कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्याएं हैं जिनका अंतर कितना है, 26 है। एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। संख्याएं ज्ञात करने, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। हमने क्या मान लिया, माना पहली संख्या x, भाई दो संख्याएं बोला है, दूसरी क्या हो जाएगी भाई, पहले को माना x, दूसरे को मान लिया भाई। अब देखिएगा क्या कहा है, दो संख्याओं का अंतर यानी घटाना यानी माइनस, तो पहला माइनस दूसरा कितना बोला है 26, लिख दिया 26, बन गया संख्या नंबर 1। अब आगे क्या कहता है, एक संख्या हमारी x हो गई, दूसरी संख्या की यानी y हो गया 3 गुना है, यानी a वाली संख्या इससे कितने गुना है, 3 गुना है। तो मैंने क्या किया कि देखिए 3 गुना थी, इसमें 3 का गुणा कर दिया, दोनों क्या हो गए बराबर, तो x बराबर 3y आ गया। तो x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। देखिए क्या था, x माइनस y बराबर 26, तो x का मान है 3y, फिर माइनस तो माइनस, y तो y, 26 तो 26। अब बताइए 3y में एक y जाए 2y बचेगा, तो बराबर 26, तो भैया y बराबर कितना आ जाएगा 26/2, 2 एक कम, 2 2 तिया 6, 13 आ गया। अब y का मान समीकरण नंबर 2 में रखिए, तो x बराबर 3 गुणे 13, तो x बराबर 13 तिया 39। अतः पहली संख्या x बराबर 39, तो दूसरी संख्या y बराबर 13। इसी तरह से मोस्ट क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे पढ़ते रहिएगा, तैयारी को बेहतर करते रहिएगा।